क्या आपके पास कोई ऐसा बिजनेस आइडिया है जो आप करना चाहते हो बट कंफ्यूज्ड हो कि आइडिया अच्छा है या नहीं? ये सबके साथ प्रॉब्लम है। हम एक आइडिया इकोनॉमी में जी रहे हैं जहां पे स्टार्टअप्स के लिए बहुत सारी फंडिंग अवेलेबल है। मोदी जी दबा के एनकरेज कर रहे हैं, शार्क टैंक सबको प्रमोट कर रहा है, हर कोई चाहता है अपना स्टार्टअप लगाना और सबके पास आइडियाज ही आइडियाज फ्लोट कर रहे हैं। बट द प्रॉब्लम इज, how do I know whether I have a $1 billion business idea or not? So मैं प्रोफेसर अमित गोयल आज आपके लिए 2 मिनट सक्सेस मंत्रा लाया हूं जिसमें आपको बताऊंगा कैसे 2 मिनट में वैलिडेट कर सकते हैं कि मेरा आइडिया अच्छा है या नहीं है। क्या इस आइडिया से मैं $1 बिलियन कमा सकता हूं या नहीं कमा सकता हूं? सो लेट्स स्टार्ट। जब हमारे पास आइडिया आते हैं तो वो हमारी आसपास की एनवायरनमेंट, आसपास की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए हम कुछ नीड्स देखते हैं, उनसे आइडिया आ जाते हैं। जब हम उन आइडियाज के बारे में सोचते हैं तो हम उसको डिटेल में एनालाइज करना शुरू करते हैं। जब हम आइडिया को डिटेल में एनालाइज करते हैं तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स नजर आती हैं। उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम उन आइडियाज को फर्दर कॉम्प्लिकेट करके उनमें कुछ लेयर्स ऐड करके उनको इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। फिर हमें पता चलता है अच्छा ऐसा कुछ तो किसी कंपटीशन के पास भी है, फिर हम उसमें एक और लेयर जोड़ के उसको फर्दर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं और करते 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 जो हमारा बिजनेस आइडिया होता है अक्सर वो एक सिंपल थॉट से एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा आइडिया बन जाता है। अब होता क्या है, जब इस कॉम्प्लिकेटेड आइडिया को हम बिजनेस बनाने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हमारे एम्प्लॉई ही नहीं समझ पाते कि हम करने की क्या कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद हमारे वेंडर नहीं समझ पाते कि हम करने की क्या कोशिश कर रहे हैं और अल्टीमेटली जब हमारा आइडिया, हमारा प्रोडक्ट जो भी हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो बन जाता है तो मार्केट नहीं समझ पाती हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए अगर हमारा आइडिया ओवर कॉम्प्लिकेट हो जाए तो वो फेल हो जाता है। तो लिटमस टेस्ट ऑफ $1 बिलियन बिजनेस आइडिया क्या है? कैन यू एक्सप्लेन द आइडिया इन 1 लाइन इन लेस देन 30 सेकेंड्स? तो मैं आपको बताता हूं, हम ना एक प्रोजेक्ट कराते हैं, फिनटेक शार्क्स। इस फिनटेक शार्क प्रोजेक्ट में क्या करते हैं, स्टूडेंट्स अलग अलग बिजनेस आइडिया बनाते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज के और मेरे पास लेके आते हैं और हम 3, 4, 5 महीने में उसका पूरा बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी इवैल्यूएट करते हैं। अब एक ग्रुप मेरे पास एक आइडिया लेके आया फार्मर क्रेडिट देने का। प्रॉब्लम अच्छी थी कि भाई फार्मर्स को लोन देंगे। अब उन्होंने क्या बोला कि फार्मर जब वेयरहाउस में, गोडाउन में अपना एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जमा करा देता है तो उसको एक रिसीट मिलती है, उस रिसीट के अगेंस्ट उसको लोन दे देंगे। ठीक है, यहां तक भी सही था। अब मैंने उनसे पूछा कि इस लोन के लिए पैसे कहां से आएंगे, तो उन्होंने बोला कि ये जो सारा फार्म डिपॉजिट होगा वहां पे उसको स्पॉट एक्सचेंज में, कमोडिटी एक्सचेंज में ट्रेड करेंगे। अब यहां से कॉम्प्लिकेशन शुरू हो गई। फाइनली करते करते वो आइडिया इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि वो मुझे ही नहीं समझा पा रहे कि वो अपना बिजनेस आइडिया कैसे रन करेंगे। तो इन्वेस्टर्स, फार्मर्स, कस्टमर्स, कंज्यूमर्स, इन सबको कैसे समझाएंगे? तो फाइनली हमारी फिजिबिलिटी एनालिसिस में वो आइडिया फेल हो गया। अगर आपके पास कोई आइडिया है और आप उसको मुझसे डिस्कस करना चाहते हो और वैलिडेट करना चाहते हो तो कमेंट्स में भी लिख सकते हो और मुझे डीएम भी कर सकते हो। मैं बहुत खुश होऊंगा आपकी हेल्प करने के लिए उस आइडिया को वैलिडेट करने में।